जय श्री श्याम बंधुओं, श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023। बंधुओं, कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नति प्राप्त होगी। अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर समतप भाव में होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु और गुरु की यह युति आपको अष्टम भाव में होगी और आप इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन हानि, वाणी में कटुता जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वहीं केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप अपने काम करते हैं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। बाकी ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। बंधुओं, जनवरी का महीना आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य में और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लगन पर दृष्टि से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके ढूंढ रहे थे वह शनि की कृपा से अब आपको मिलने वाले हैं। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दें, वरना धन की हानि संभव है। फरवरी का महीना बंधुओं, फरवरी के माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य को छठे भाव में शनि का गोचर लोहे, मशीन और कबाड़ का काम करने वालों को मालामाल करने वाला होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टाफ में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, मार्च का महीना, मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में शनि के साथ मंगल की दृष्टि संबंध शत्रु नाशक करने वाला होगा। दशम में मंगल बेहद बलवान होकर आपकी टीम लीड करने का मौका देने वाले हैं। बुध के नीच भंग राजयोग से इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केट में काम कर रहे जातकों के करियर में फायदा होने को योग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो इस माह में सुलझ सकता है। कोर्ट केस का निर्माण आपके पक्ष में होगा। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युति भी किसी महिला की ओर कष्ट देने वाली हो सकती है। इस समय गुप्त संबंध से बचकर रहना होगा। अप्रैल का माह बंधु, अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन की हानि हो सकती है। धन भाव में केतु का गोचर इस समय वाणी को कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकता है। हालांकि भाग्य में स्वर राशि के शुक्र कार्य को गति को अटकने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। माह के अंत में गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में संचरण करने और 8वें भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। मई का महीना, मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मई
कई मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेंगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ में नीच के मंगल का गोचर व्यापार से नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम में शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके काम पूरे होंगे। जून का माह, बंधुओं, जून का माह में उपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह आपका भाग्य में सूर्य और दशम भाग में पात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति करने वाले हैं। इस समय आपको सरकारी पद से लाभ दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों से प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा प्रेमी की ओर आपको आकर्षित करेगी। शनि की अष्टम पर दृष्टि से कोई गुप्त मदद मिल सकती है। जुलाई और अगस्त का माह, बंधुओं, जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, इससे मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युति इस समय भूख को बढ़ाने वाली होगी। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अगस्त का माह, बंधुओं, अगस्त माह में 8वें भाव में स्वामी मंगल की लगन में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्य से शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान से गोचर कर धन की वृद्धि कराने वाले होंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नवविवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रही हैं तो यह उत्तम समय है। इस माह 12वें भाव में सूर्य बुध की युति बलवान होकर विदेश से आपको लाभ देने वाली होगी। सितंबर का माह, बंधुओं, सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ हो रहने वाला है। इस माह बुध राहु की दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला होगा। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे, अब उन्हें बुध महाराज का संयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग कराने वाला होगा। इस समय लगन में सूर्य मंगल की बलवान युति से किसी बड़े लक्ष्य को संपादित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी टीम आपके नेतृत्व को बेहद शानदार करेगी। आपकी इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। गुरु की बुध पर दृष्टि से लेखन का प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फायदा होगा। अक्टूबर का माह, बंधु, अक्टूबर माह में उच्च का बुध लगन में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिद्ध दिलाने वाला काम करेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जातकों को बेहद शुभ परिणाम मिलने वाली उम्मीद है। माह के मध्य में आप अपने खर्चों से लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन धन भाव में केतु की युति समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है। इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार नहीं दें। किसी कोर्ट केस में आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्यवश शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे। किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंद का तोहफा भी दे सकते हैं। अक्टूबर माह के अंत में राहु आपके 8वें भाव से निकलकर सप्तम भाव यानी पत्नी और साझेदारी से भाव में विराजमान होंगे कि वहीं केतु धन भाव से निकलकर आपके लगन में विराजमान होंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है। आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है या फिर प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है। इस समय आप दूसरों की बातों पर नहीं आए तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। नवंबर माह, बंधुओं, नवंबर माह में लगन में शुक्र केतु की युति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है।
इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत से लेकर बेहद सावधानी रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में लाभ होने की उम्मीद है। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और वाणी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। साहस भाव में स्वर राशि में मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा। इस माह पत्नी के वस्त्र और आभूषण पर धन खर्च हो सकता है। पंचम बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय माँ की सेहत बढ़िया रहने वाली है। बंधुओं, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम।